गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 या 4 तक के क्वेश्चन को कर लिया था, ठीक है ना। हमें लगता है कि क्वेश्चन नंबर 3 तक ही किया था, जिसमें फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द गिवन नंबर्स फाइंड करना था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं, एक कॉन्सेप्ट बता दूं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बात जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द गिवन नंबर्स। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल find the mean proportional between the given numbers. Between the given numbers। ठीक, सभी लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए? जल्दी से बेटा सभी लोग लाइव आ जाओ, जितने बच्चे भी होते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहा फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द गिवन नंबर्स। अब देखिए नंबर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या दिया है, 2, 32। देखिए मीन, अगर प्रोपोर्शनल की बात हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 4 डिजिट होना कंफर्म है। प्रोपोर्शनल की जब बात हो जाए तो उसमें 4 डिजिट का होना नेसेसरी है, ये आप जान लीजिएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक। गुड मॉर्निंग सभी लोग का मैंने देख लिया। अब जितने लोग भी आते जाते हैं वो चुपचाप केवल मेरी बात को सुने और पढ़ें, ठीक। प्रोपोर्शनल की जब बात आती है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, 4। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो दिया है वो 2 ही दिया है और इसका मीन वाला पूछ रहा है। मीन वाला पूछ रहा है, यानी कि ये एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल है। क्या है ये, एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो लिखेंगे लेट द मीन प्रोपोर्शनल आर इज एक्स। हम मान लेते हैं कि जो मीन प्रोपोर्शनल है वो क्या है, एक्स है। देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं कि ये क्या है, एक्स है। मीन प्रोपोर्शनल क्या है, एक्स है। सो 2 रेशियो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स रेशियो 32, ये चीज हो गया। यानी कि ये एक्सट्रीम दिया था 2 और 32, और इसका ये जो मीन होगा ये दोनों एक्स एक्स हो जाएगा। बात समझ में आई। और ये मीन प्रोपोर्शनल ही थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है। यही मीन प्रोपोर्शनल ही क्या कहलाता है, थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये मीन प्रोपोर्शनल ही क्या कहलाता है, थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है। समझ में आई बात। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, 2/x इज इक्वल टू x/32 कर लेंगे। हम इसको ये लिख सकते हैं 2/x प्रोपोर्शनल की जगह पे, प्रोपोर्शनल के जब क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक, x/32, ठीक है ना। प्रोपोर्शन का जो साइन है उसके जब इक्वल होता है हमें कर लेते हैं या तो मल्टीपल ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ मीन्स। ये हो गया, मल्टीपल ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ क्या, मीन्स। क्लियर हो गया कुछ। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का x से करें तो x² हो गया, और इसका करेंगे 2 × 32 हो गया। अब 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 64। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि x² = 64 है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अंदर रूट 64 होगा। और ये क्या होगा, जल्दी बताइए, किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का होता है। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि इसका जो मीन प्रोपोर्शनल होगा वो हो जाएगा आपका 8। अब बताइए बात समझ में आई है कि नहीं आई है।
जरा बोलिएगा, ये बात समझ में आप लोगों की आई, आप लोगों को आई कि नहीं आई? ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिमाग में गया? नितिन राजवंशी बाराबंकी, यस सर, अच्छी बात है बेटा, बोलिएगा। ये आपने कर लिया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आप कर लेंगे, और जो थर्ड पार्ट है वो भी आप कर लेंगे। और इसी ही तरह, इसी के जैसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द गिवन नंबर, ठीक ना। इसमें 5, अगर हम इसको 5 बदल दें, इसको चेंज करके 5 कर दें, तो यहाँ पर मीन जब क्या करना है, थर्ड। ये देखिए, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन द गिवन नंबर्स। अब वो नंबर्स कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान से। देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा बताते हैं आपको, बताइए, आपके अकॉर्डिंग बताएंगे हम। 5 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 पार्ट हैं। थर्ड पार्ट में दिया है 24/6, 24, इसमें दिया है 3.6, 1 का क्वेश्चन गलत हो गया है, ध्यान समझिए, सॉरी फॉर मिस्टेक, गलत हो गया, यस सर गलत है। हाँ सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से, अब आया, ध्यान सुनिएगा ध्यान से। जैसे ABC, ठीक है ना, जैसे इसमें ये ABC में अगर 3 डिजिट की अगर बात हो रही है, तो हमारा ये क्या होगा, मीन होगा, और ये क्या होगा, थर्ड होगा। ये क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। और थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करते हैं, या ध्यान समझिएगा। हम मान लेते हैं, लेट द थर्ड proportional is x, so 3.6 रेशियो 1.8, प्रोपोर्शन 1.8 ये होगा मीन। यानी कहने का मतलब ये है कि मीन ये हो जाएगा, यानी कि 1.8 मीन कहलाएगा, और ये जो x होगा ये क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। अब देखिए शायद आ जाएगा, तो इसको हम 3.6/1.8 लिखेंगे, इसको 1.8 अपन क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिया। थर्ड प्रोपोर्शनल में ये होता है कि जो सेकेंड वाला आपका है ये आपका मीन हो जाएगा, और इसके बाद वाला आपको फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो ये 3.6/1.8 इक्वल टू 1.8/x। तो अब कैसे इसको करें हम, देखिए ध्यान से, इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट गया, और 18 2 जा हो गया 36, ये 2 हो गया, ये 1.8 हो गया, ये अपॉन x हो गया, और नीचे क्या है 1 है, ठीक। 1.8 1 जा, अब सही हो रहा ना, 1.8 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, या पॉइंट ना हटाइए, डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिए। अब x 2 की जगह पे जाएगा, और 2 आएगा x की जगह पे, x यहाँ गया और 2 यहाँ आया। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, बिल्कुल सही सही आंसर, अब सही है, ठीक है। अब कुछ समझ में आया, देखिएगा ध्यान से, अब सही है ना बेटा, हाँ बिल्कुल सही है। तो भैया गलती हो गई, अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शनल आपको फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल आपको फाइंड करना है, तो हमको आपको इस जगह पर थर्ड प्रोपोर्शनल x मानना पड़ेगा, और इसको जो है मीन करना पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें जब मीन पूछे तो इन दोनों को यहाँ और यहाँ मीन में हम दोनों को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब क्लियर है ना, बिल्कुल ध्यान पे ही नहीं था वो क्वेश्चन, ठीक, वो तो आंसर देखा तब समझ पाया। अब इसका कौन सा थर्ड वाला बता दिया जाए, इसका थर्ड वाला बता दिया जाए ना, देखिए थर्ड वाला बताने जा रहा है, इसका देखिए थर्ड वाला, इसका थर्ड, लेट द
थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स, एक्स मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 24/6 रेशियो, रेशियो क्या हो जाएगा ये 24 प्रपोर्शन 24 रेशियो एक्स, ये हो जाएगा। यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन में आपको ये चीज करना है। अब मीन में आपको क्या करना है, यहाँ और यहाँ दोनों जगह एक्स मानना होगा, और ये बिल्कुल क्या हो जाएगा सेम हो जाते हैं। अब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बोलिए जरा सभी लोग, सभी लोग क्लियर है ना? अच्छा, अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 24/6 अपान 24 इक्वल टू 24/x, ये हम कर लेते हैं ना। गुड मॉर्निंग बेटा, 24/6 अपान 24 इक्वल टू 24/x कर लेते हैं। अब देखिए 6 4 जा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो ये बचेगा 4/24 और 24/x। क्लियर हो रहा है? 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ये 1/6, ये 24/x, x 1 जा x, और 24 को मल्टीपल कर लेंगे किससे 6 से। अब इसको जब मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिएगा, आपको दिक्कत तो नहीं? अब इसको मल्टीपल कर लें, एक बार फिर से देख लिए, थर्ड प्रोपोर्शन हम क्या मान लेते हैं x है, 24 क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा, और ये 6 4 क्या हो जाएगा 24, तो हमने क्या लिखा 24/6 अपान 24 और 24/x, ये सामने कर लिया। अब हमको करना क्या था, बस इनको मल्टीपल कर लीजिए, 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12, और ये क्या हो जाएगा 2 144। आंसर जरा देख लीजिए, आ रहा है ये? आ रहा, बिल्कुल सही आ रहा, वेरी गुड। चलिए 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 6 एंड x इज इक्वल टू 24। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 and x is 24, find the value of x, find the value of x। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू x एंड सॉरी टू 6 एंड x इज 24। ध्यान से क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, कह रहा है इफ यदि थर्ड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है किसका 6 और x का 24 क्या है थर्ड प्रोपोर्शनल है 6 और x का, ठीक। तो देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है 24, आपको पता है कि थर्ड प्रोपोर्शनल 24 सबसे लास्ट में होगा, यहाँ प्रोपोर्शन होगा, और ये चीज दिया हुआ है x, ये देखिए 6 एंड x, तो 6 और x का यानी कि हमारे पास दो डिजिट थी, कौन कौन 6 और x था, इनका जो है थर्ड प्रोपोर्शनल दिया है 24, तो थर्ड प्रोपोर्शनल जो 24 दिया है हम उसको यही तो लिखेंगे, जैसा कि मैंने बताया था थर्ड प्रोपोर्शनल यहाँ हो जाएगा, मीन दोनों x हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो बस अब क्या करना है 6/x इक्वल टू x/24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का x स्क्वायर और इसका इससे करेंगे तो 6 मल्टीपल 24। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट किसी ने पूछा था, इसका स्क्वायर रूट किसी ने पूछा था बेटा, ठीक है ना। तो देखिए x का ये हो जाएगा 6 मल्टीपल 24, आप फैक्टर करिए, ये देखिए 24 को 6 मल्टीपल 4 करेंगे, 6 4 जा 24 और 4 का क्या करेंगे 2 2 जा 4,
तो एक 6 का पेयर निकल आएगा और एक 2 का पेयर निकल पाएगा, और ये क्या हो जाएगा 12। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 12। बिल्कुल राइट आंसर है ना। मोहिनी कहाँ गई? मोहिनी बताओ ये 12 आया कि नहीं आया? आया ना 12? चलिए अच्छी बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व दैट। सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है? 6, 36, 216, 6, 36 और 216 को सॉल्व करना है कि ये क्या है? आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। इसको बताना है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि 6, 36, 36, 216। ये आप जरा ध्यान समझिएगा, इस बात को जरा आप ध्यान समझिएगा। क्या करना है इसका? सॉल्व दैट 6, 36, 216 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। इनको बताना है कि इसको, अच्छा आस्था नाम है, ओके, बताना है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब कि ये इस फॉर्म में है। सॉल्व दैट आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है तो इसको ये फॉलो करेगा, यानी कि ये हमारा जो है मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा और ये फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा थर्ड या फोर्थ, जो भी कहिए। ठीक, तो अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। ये दोनों की वैल्यू क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मल्टीपल प्रोडक्ट बाय मीन्स। तो एक्सट्रीम में क्या है? 6 मल्टीपल 216 और ये क्या है 36 मल्टीपल 36। ये वाले किससे मल्टीपल, इस वाले किससे मल्टीपल। अब इन दोनों को मल्टीपल करके देखिए, इन दोनों का आप मल्टीपल करके देखिए और ये इक्वल आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो भैया ठीक है, नहीं तो फिर ठीक नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये मल्टीपल करने पर? 6 2 12, 1200, 1296 आएगा और इसका तो 1296 होता ही है। तो सॉल्व हो गया कि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में है। ठीक ना। तो हम नीचे क्या लिखेंगे? LHS इक्वल टू RHS और ये क्या हो गया? प्रूव्ड। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? प्रूव लिख देंगे कि हाँ भैया ये बिल्कुल सही है, प्रूव है। ठीक है ना, हो गया प्रूव। चलिए ठीक है, तो हमारा आज का क्वेश्चन जो है कहाँ तक ही हो गया? 7 तक ही हो पाया है। 8, 9, 10 हम कल बताएंगे नेक्स्ट पीरियड में। ठीक है ना बेटा? 8, 9, 10 की बात हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। अभी टाइम हो गया है, अभी जो है नेक्स्ट क्लास होने वाली है। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।